हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू स्पोकन डे सीरीज 9 में। आज हम इस सेशन में गाइस लर्न करेंगे कि जब भी हम हिंदी के सेंटेंसेस में बोलना या लिखना चाहें कि हम किसी काम को इन फ्यूचर करने को हैं, यानी कि जब भी हम हिंदी के सेंटेंसेस में बोलना चाहें सीता आज आने को है, हम लोग जाने को हैं, पुलिस वाले चोरों को पकड़ने को हैं, या सरकार इस कानून को पास करने को है या बिल पास करने को है। सो जब भी हिंदी के सेंटेंसेस में हम लिखना या बोलना चाहें कि कोई काम कोई पर्सन करने को है, इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, क्या सेंटेंस फॉर्मेशन होती है एंड क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। आज हम इस वीडियो के एंड तक इस चीज को लर्न करेंगे डिटेल में, ताकि आपको इस टॉपिक की डिटेल में नॉलेज हो सके और आपकी जो डे टू डे कॉन्वर्सेशन है उसमें इस टॉपिक को आप यूज भी कर सकें। बिकॉज डेली लाइफ में टॉपिक बहुत ज्यादा यूज होता है, बट ड्यू टू हमारे पास सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं है, ना ही हमें ये पता कि सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में किस वर्ड से हम ट्रांसलेट करें। सो देयरफॉर वी आर नॉट एबल टू ट्रांसलेट दो सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, बट टुडे आई एम गोइंग टू लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस टॉपिक। सो आप इस वीडियो को स्किप ना करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर जरूर कर दें ताकि वे सब भी इस सेशन को ज्वाइन कर सकें। सो चलिए गाइज, आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम ये लर्न करेंगे कि जो हम इस टू एम टू या फिर आर टू जो लेसन है इसको किस तरह से यूज करते हैं जब भी हिंदी के सेंटेंसेस में हम को है लिखा देखें, क्या सेंटेंस फॉर्मेशन होगी, और अगर हम इनको पास्ट में यूज करना चाहें, हम बोलना चाहें वे लोग जाने को थे, सरकार इस कानून को पास करने को थी, या फिर हम निकलने को थे। सो पास्ट के लिए हम किस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे, प्रेजेंट के लिए किस स्ट्रक्चर को यूज करेंगे, आज डिटेल में हम लर्न करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं कहना चाहूँ कि मैं जाने को हूं, इट मीन्स मैं गया नहीं, बट इंस्टेंट फ्यूचर की बात कर रहा हूं, यानी कि अभी जो प्रेजेंट का टाइम है, अगर आप प्रेजेंट के टाइम से यानी कि जो नाउ है, नियर फ्यूचर में किसी एक्शन की बात करें, नियर फ्यूचर में किसी एक्शन की बात करें और हिंदी के सेंटेंसेस में को है आए, सो आप इस स्ट्रक्चर को यूज करें। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखें, सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है, कोई एक पर्सन है, सो आप इसको यूज करें। अगर सब्जेक्ट आपका आए है, आप खुद हैं, मैं खुद हूं, अपने आप की बात करें, सो आप एम को यूज करें। अगर सब्जेक्ट आपका एक ना होकर के एक से ज्यादा कोई भी नंबर हो सकता है, 2 3 4 5, सो आप आर को यूज करें। और उसके बाद टू को यूज करें, देन वर्ब की बेस फॉर्म को यूज करें। वर्ब यानी कि जो भी आप एक्शन की बात करना चाहते हैं, आप उसकी बेस फॉर्म यूज करें। फिर एक ऑब्जेक्ट यूज करें। ये तो रही प्रेजेंट की बात कि प्रेजेंट में अगर कोई ऐसी सिचुएशन होगी कि प्रेजेंट में हम किसी फ्यूचर को करने की बात कहें, तो हम इस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। लेकिन अगर हम कहना चाहें सीता जाने को थी, हम लोग पहुंचने को थे, सरकार इस कानून को पास करने को थी, या फिर पाकिस्तान हमारी शर्तों को मानने को था, सो उन सिचुएशन में जो हमने यहाँ इज एम आर लिख रखा है, इज एम आर की जगह हम वॉज वर्ब को यूज करते हैं। जब भी आप पास्ट की बात करेंगे, पास्ट में कोई काम होने को था या कोई काम किया जाने को था, तो उस केस में आप इज एम आर को यूज ना करें, आप वॉज वर्ब को यूज करें। एंड आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको अंडरस्टैंड करते हैं करेक्ट वे में। वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज वह निकलने को है। सो अब हम प्रेजेंट में इस बात को अभी यानी कि नाउ के टाइम में हम इस बात को बोल रहे हैं कि नियर फ्यूचर में ये काम होने को है, वह निकलने को है। चूंकि सेंटेंस के एंड में है, सो ये प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट से हम नियर फ्यूचर में जाना चाहते हैं, सो हम इस इज एम आर के स्ट्रक्चर को यहाँ अप्लाई करेंगे। वह को हम इंग्लिश में ही बोलते हैं, ही इज टू लीव। निकलने को हम इंग्लिश में बोलेंगे लीव, ही इज टू लीव। और अगर इस सेंटेंस में है ना होकर के था होता, वह निकलने को था, अगर यहाँ था होता तो हम इज की जगह क्या यूज करते, हम इज वॉज को यूज करते। ही वॉज टू लीव, वह निकलने को था। सीता आने को थी, सीता वॉज टू कम, हम लोग जाने को थे, वी वर टू गो, हम लोग जाने को हैं, वी आर टू गो। सीता आने को है, सीता इज टू कम। जब भी आप प्रेजेंट से फ्यूचर जाए नियर, तो आप इज एम आर के साथ इस लेसन को यूज करें, टू को। अगर आप पास्ट की बात करेंगे, पास्ट में कोई काम करने को थे या करने को था कोई या करने को थी कोई, सो आप इस वॉज वर्ब को यूज करें टू के साथ। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज प्रधानमंत्री पहुंचने को हैं।
सो अगेन ये कोई काम होने को है, वो निकल चुके हैं, बस पहुंचने ही वाले हैं। यानी कि हम एक ऐसे फ्यूचर एक्शन की बात कर रहे हैं जो बस होने वाला है, नियर है। सो उसको ट्रांसलेट करने के लिए अगेन आप इस स्ट्रक्चर को यहाँ पुट करें। प्रधानमंत्री के लिए लिखें द प्राइम मिनिस्टर इज टू, पहुंचने के लिए हम इंग्लिश में लिखते हैं रीच। प्राइम मिनिस्टर इज टू रीच। अगर पहुंचने को थे होता तो हम इज की जगह यहाँ, अगर यहाँ थे लिखा होता, प्राइम मिनिस्टर पहुंचने को थे बट पहुंचे नहीं, पहुंचने ही वाले थे भाई, पहुंचने को थे जस्ट, लेकिन पहुंच नहीं पाए ड्यू टू सम रीजंस। सो उस केस में हम यहाँ वॉज यूज करेंगे। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस है सीता आने को है। सीता बस आने को ये है, वो रेडी हो चुकी है या फिर वो निकल चुकी है, बस कुछ देर में, कुछ लम्हों में वह आने को है। सो सीता को आप सीता लिखें, सीता सिंगुलर है सो इज लिखें, सीता इज टू आने को कम। और अगर अगेन यहाँ है ना हो करके थी होता तो हम इस की जगह वॉज पुट करते, सीता वॉज टू कम। राम राधा को बुलाने को है। सो राम बस बुलाने ही वाला है, यानी कि बुलाने को है, बहुत जल्द ये एक्शन होने को है। सो इसको ट्रांसलेट करने के लिए आप अगेन इस स्ट्रक्चर को यूज करें। राम इज टू कॉल, बुलाने को कॉल लिखें, किसको बुलाने को है, राधा को, सो राधा लिख दें। राम इज टू कॉल राधा, अगर राम राधा को बुलाने को था, सो राम वॉज टू कॉल राधा, सो वॉज आ जाता अगर पास्ट की बात करते हैं। सो दिस इज हाउ गाइस इस लेसन को आप यूज करें अपनी डे टू डे कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। एंड गाइज अगेन आई वुड से कि आप प्रैक्टिस जरूर करते रहें, जो भी लेसन आप यहाँ नहीं किसी भी यूट्यूब चैनल से लर्न करें, सो उसकी प्रैक्टिस मस्ट है। अगर किसी भी लेसन की अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सो प्रैक्टिस के लिए आपने क्या करना है कि स्ट्रक्चर्स आपको गिवन है, आपके पास क्या इन्वायरमेंट होनी चाहिए। अगर कोई पर्सन है, आपका कंपेनियन है, फ्रेंड है, या फिर कोई आपका रिलेटिव है, वो चाहता है इंग्लिश को सीखना, सो उसके साथ आप प्रैक्टिस करें। अगर वो नहीं है, स्टिल आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मिरर प्रैक्टिस कर सकते हैं, घर में अकेले आप अपने आप से बातें कर सकते हैं, या आप अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं अगर वो आपकी बातें समझते हैं तो। अगर नहीं भी, अगर आपके पास फिर भी कोई नहीं है, सो आपके पास आपकी खुद की सेल्फ है, सो आप अपने आप से बातें करें इंग्लिश में। दिस इज द करेक्ट वे टू लर्न एनीथिंग। सो आई होप गाइज इसका आपको अफर्मेटिव समझ आ गया होगा। अब हम इसकी बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से फ्रेम किए जाते हैं इस M2 is to R2 को यूज करके, एंड किस तरह से हम इसके इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर को फ्रेम कर सकते हैं। अब हम उस चीज को लर्न करेंगे। ओके, सो इसका जब आप अदर स्ट्रक्चर फ्रेम करना चाहें, चाहे आप नेगेटिव बनाना चाहें, चाहे आप इंट्रोगेटिव बनाना चाहें, चाहे आप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना चाहें, WH वर्ड से बनाना चाहें, या आप WH वर्ड्स प्लस नेगेटिव को फ्रेम करना चाहें, सो इसके स्ट्रक्चर ये हैं। आप सबने कुछ नहीं करना, बट यहाँ से नोटबुक में आपने नोट करना है सिर्फ, बाकी सब कुछ मैं हूँ आपको समझाने के लिए किस तरह से इन स्ट्रक्चर्स को अप्लाई किया जाता है। सो नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट लिखें सबसे पहले, उसके बाद इज़एमआर लिखें, फिर इज़एमआर के बाद नोट ऐड कर दें, फिर टू लिखें, देन वर्ब की बेस फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अगर आप प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना चाहते हैं, नियर फ्यूचर में, सो आप इस स्ट्रक्चर को यूज करें। अगर आप पास्ट की बात करना चाहते हैं तो पास्ट के लिए अगेन इस इज़एमआर की जगह आप वॉज वर्ब को यूज करें। फॉर एन एग्जाम्पल, सीता नहीं आने को है। जब भी आप बोले नहीं आने को है, नहीं काम करने को है, हम लोग नहीं पहुंचने को हैं, वे लोग आपकी बात सुनने को नहीं है, आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने को नहीं हो। सो जब भी आप नहीं ऐड करें सेंटेंसेस में, सो आप इस स्ट्रक्चर को यूज करें। फॉर एन एग्जाम्पल, वह नहीं आने को है, सो ही इज नॉट टू कम। अगर यही लिखा होता वह नहीं आने को था, सो था के लिए हम क्या करते, अगर यहाँ सेंटेंस में था होता है की जगह, तो हम यहाँ वॉज पुट कर देते। He was not to come. सीता खाना बनाने को नहीं थी, सीता was not to cook the food. वे लोग नहीं निकलने को थे, they were not to leave. हम लोग जाने को नहीं है, we are not to go. सो इस तरह से आप नेगेटिव बातों को बोलने के लिए इस स्ट्रक्चर को यूज करें।
एंड गाइस जब आप इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर फ्रेम करें, जिस भी सेंटेंस से आप क्वेश्चंस करें, किसी से कोई प्रश्न करें, क्या वह आने को है, क्या हम लोग जाने को हैं, क्या आप पत्र लिखने को हो, क्या पुलिस वाले उस चोर को पकड़ने को हैं। तो यानी कि जब भी सेंटेंस आप क्या से स्टार्ट करें, उसके लिए आप इस स्ट्रक्चर को यूज करें। फिर सब्जेक्ट लिखें इज एम आर के बाद, फिर टू लिखें, देन वर्ब की बेस फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अगर आप प्रेजेंट की बात करेंगे तो इज एम आर, अगर आप पास्ट की बात करेंगे तो अगेन वॉज वर ऐड कर दें। फॉर एन एग्जाम्पल, क्या वह पत्र लिखने को है। अब चूंकि इसमें है आ रहा है, सो आप इज से स्टार्ट करें। इज ही टू राइट अ लेटर। अगर इसमें था होता, क्या वह पत्र लिखने को था, सो आप इस की जगह यहाँ वॉज ऐड करते हैं। सो आप खुद यूज कर सकते हैं, पास्ट के लिए वॉज वर, प्रेजेंट के लिए इज एम आर। एंड गाइस अगर आप इसका इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना चाहें, सिंपल इज एम आर लिखें, सब्जेक्ट लिखें, नोट लिख दें, फिर टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, क्या वह नहीं पहुंचने को है तो इज एम आर वाला लेसन यूज करें। था है तो वॉज वर को यूज करें। क्या वह नहीं पहुंचने को है, तो इज ही नॉट टू रीच। और अगर था है, क्या वह नहीं पहुंचने को था, तो यहाँ वॉज लिख दें इसकी जगह। एंड इसका WH स्ट्रक्चर जब फ्रेम करना चाहें, जब भी सेंटेंसेस में आप बोलना चाहें कहाँ जाने को हो, सीता क्या करने को है, वे लोग कब आने को हैं, या फिर वे लोग कब आने को थे, पास्ट के लिए सीता क्या करने को थी। सो उस केस में आप इस WH वर्ड को पहले लिखें, फिर उसके बाद इज एम आर अगर प्रेजेंट है, अगर पास्ट है सो अगेन यहाँ वॉज वर्ड को ऐड कर दें। एंड उसके बाद एक सब्जेक्ट, फिर टू, फिर वर्ब की बेस फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। फॉर एन एग्जांपल, आप कहाँ जाने को हो, वेयर, WH वर्ड हो गया, वेयर, उसके बाद आपके साथ आर, यू टू गो। प्रेजेंट है सो हमने आर को यूज किया, आप कहाँ जाने को थे, पास्ट है सो हमने वर को यूज करेंगे। सीता क्या करने को है, प्रेजेंट में हम पूछ रहे हैं कि सीता इन फ्यूचर, नियर वाले फ्यूचर में क्या करने को है भाई, सो व्हाट इज सीता टू डू। सीता क्या करने को थी, पास्ट की हम बात कर रहे हैं, सो व्हाट वाज सीता टू डू। अगेन इसका आप नेगेटिव अगर बनाना चाहें, सो इज एम आर लिखें प्रेजेंट की बात करने के लिए, पास्ट की बात करने के लिए आप वॉज वर्ड को पुट करें। सब्जेक्ट के बाद बस एक प्यारा सा नोट ऐड कर दें, फिर टू यूज करें, फिर वर्ब की बेस फॉर्म, फिर एक ऑब्जेक्ट। फॉर एन एग्जांपल, आप कहाँ नहीं जाने को हो, सो अब नहीं वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सो वेयर आर यू नॉट टू गो। या फिर आप पास्ट में बोलना चाहें, आप इस काम को क्यों नहीं करने को थे, वाई वर यू नॉट टू डू दिस वर्क। सीता कहाँ जाने को नहीं है, प्रेजेंट से पूछा आपने, वेयर इज सीता नॉट टू गो। पास्ट में पूछेंगे, सीता कहाँ नहीं जाने को थी, सो वेयर वॉज सीता नॉट टू गो। सो इस तरह से गाइस इस कंप्लीट इस टू एम टू आर टू को यूज कर सकते हैं आप इस स्ट्रक्चर को यूज करके, और अपने डे टू डे कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। सो नथिंग इज इम्पॉसिबल अगर आप डिसाइड कर लें तो। सो आई होप गाइज आपको ये लेसन जरूर समझ आया होगा आज का जो भी हमने कवर अप किया है। और गाइज इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी वीडियो अपलोड होगी इस यूट्यूब चैनल पर, उसमें हम लर्न करेंगे कि कहाँ हम यूज करते हैं हैव टू एंड हैज टू को, एंड कहाँ हम यूज करते हैं इज एम आर टू लेसन को, एंड कब हम यूज करते हैं अबाउट टू को। सो ये जो 3 लेसन्स हैं जो समवेयर सिमिलर हैं, पूरे कंप्लीट सिमिलर तो नहीं है बट थोड़े बहुत इनमें सिमिलरिटीज हैं। सो इन लेसन्स में सिमिलरिटीज के साथ साथ क्या क्या डिफरेंसेस हैं, सो उन डिफरेंसेस को हम नेक्स्ट वीडियो में इनकाउंटर करेंगे, डिटेल में समझेंगे कि कहाँ हम कब हैव टू हैज टू लेसन को यूज करते हैं, एंड कब हम इसको यूज करेंगे, कब हम इज अबाउट टू लेसन को यूज करेंगे, और इन तीनों लेसन्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। सो आने वाली जो अपकमिंग वीडियो है, उस अपकमिंग वीडियो में
इन तीनों के डिफरेंसेस जानेंगे, तीनों को समझेंगे कहाँ किसको यूज करना है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कहाँ किसको यूज नहीं करना है। बिकॉज ये जरूरी जानना होता है हमें कि किस चीज को हमें कहाँ यूज नहीं करना चाहिए। एंड गाइस, इस यूट्यूब चैनल पे हमने बेसिक से वीडियोस को अपलोड कर रखा है, आप जाकर के उन वीडियोस को वॉच करें ताकि आपको हर चीज एक सीक्वेंस में समझ आ सके। बिकॉज बीच में अगर किसी वीडियो को वॉच करोगे सो हो सकता है आपको समझ आ जाए, लेकिन अगर आप किसी वीडियो को सीक्वेंस में वॉच करोगे कि पहले किसको यूज किया जाए उसके बाद किसको यूज किया जाए, सो स्टेप बाय स्टेप हमने इस यूट्यूब चैनल पे डे फर्स्ट, उसके बाद डे सेकंड, डे थर्ड, डे फोर्थ, ऐसे हमने सीक्वेंस में वीडियोस को अपलोड कर रखा है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें लर्न हो सकें। सो आप जाकर के उन वीडियोस को जरूर वॉच करें।